दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त मैं हूं बनखेड़ी में और हमारे बीच नरसिंहपुर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी हैं। आज यहां पर आप आए और यहां दोबारा मैं कहूँगा बार बार जब आप आते हैं सड़कों की सौगात दे के जाते हैं। आज फिर 2 सड़कों का यहाँ पर आपने भूमि पूजन किया। भाई साहब, सड़कों का जाल बिछ रहा है बनखेड़ी में, क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है जो काम 3-4 साल पहले हो जाना चाहिए थे वो हमारी नगर परिषद न होने के कारण उनमें विलम्ब हुआ है और अब उनकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले तो बनखेड़ी की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भाजपा की यहाँ पर परिषद बनाई है और ये अवसर मिलेगा हमको, चूँकि पार्षद से प्रधानमंत्री तक जब एक दल का होगा स्वाभाविक रूप से विकास की गति तेज होगी और उसकी शुरुआत आज हुई है। और आप ये मानकर चलिए अगले 5 बरस बनखेड़ी के विकास के लिए और बनखेड़ी के प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सड़कों का जाल बनखेड़ी में बिछ रहा है, लेकिन एक जो अहम सड़क है जो 2 ज़िलों को जोड़ेगी, मेरा मानना है 2 नहीं 3-4 जो ज़िले हैं वो जुड़ जाएंगे। झिरपर जो रोड है लगभग 20 किलोमीटर का मार्ग है, वो चूँकि आपको ये नेतृत्व में वो काम हो सकता है, कब तक वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? हमारी प्राथमिकता के क्रम में वो है, लेकिन अभी सिंचाई परियोजनाएं हमारी 2 बड़ी परियोजनाएं हैं, दुधी और डोकरी खेड़ा। ये परियोजनाएं अभी हम लोग इनको प्राथमिकता क्रम में रखे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको स्वीकृत करा के और इन पर काम चालू कराएं। और ये सड़क भी है, पहले भी हम लोगों ने बात की है, और इस सड़क के बनने से 2-3 जिलों का आवागमन सीधा होगा। बनखेड़ी पिपरिया के लिए तो ये विशेष सौगात होगी, उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता जो है वो सिंचाई की 2 ऐसी परियोजनाएं जिनके कारण किसानों के जीवन में यहाँ मूल बदलाव आने वाला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्योंकि 125 से ज़्यादा गांव इस नगर में से को जुड़ते हैं, एक स्टेशन बनखेड़ी है और दोपहर के समय एक भी ट्रेन का आवागमन नहीं है, क्योंकि पहले थी लेकिन अभी बंद हो गई है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस विषय में क्या कुछ प्रयास रहेंगे आपके? ट्रेन का थोड़ा सा व्यावसायिक सोच के साथ में स्टॉपेजेस की पद्धति अपनाई है विभाग ने। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है उसमें, क्योंकि कई बार कम मुनाफा होगा गाड़ी को लेकिन लोगों को लाभ ज़्यादा होगा। तो ये पैसेंजर ट्रेन जो है ये लोगों के उपयोग के लिए सरकारों ने चलाई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है और जो लक्ष्य है कि आम आदमी को सुविधा मिले, उसको लाभ हो। तो हमने वहाँ अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से पिछले महीने की 10 तारीख को मिला था मैं, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि हमारे जो स्टेशंस हैं, जब बनखेड़ी है, सुहागपुर है, साले चौका है, हमारे तेंदुखेड़ा विधानसभा में एक सिहोरा बुहानी स्टेशन है, एक आध मांग हमारे सिवनी बानापुरा की है। तो छोटे स्टेशंस पर सुविधाएं मिलें। जो नेटा है वहाँ अगर बीना नहीं रुकेगी तो फिर कहाँ रुकेगी? तो इसके लिए हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। 14 तारीख में फिर बैठक है जबलपुर में। फिर हम लोग, मैं प्रयास करता रहता हूँ, कई बार रेलवे की नीतियाँ ऐसी रहती हैं, परंपरागत रूप से उनके जो कानून है उसके दायरे में चीज़ें नहीं आ पाती। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो कानूनी बाध्यताएँ हैं उनमें रिलैक्सेशन देते हुए सुविधा आम आदमी को मिले। बनखेड़ी भी उसमें एक स्टेशन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। सब जैसे चूँकि आपकी योजनाएं 2 मत नहीं है कि आप ये प्रयास नहीं करते हैं, जो आपसे मांग रखते हैं, चाहे वो स्टेडियम की हो। अभी स्टेडियम भी आपने घोषणा आप कर चुके हैं और कुछ दिन में हमें उम्मीद है कि वो देखने को मिलेगा। लेकिन चूँकि बनखेड़ी क्षेत्र आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़ा है, लेकिन योजनाओं का जो पालन है वो सही समय में, चाहे वो कॉलेज का हो, ये तय समय में हो नहीं पाता है। जो चाहे हमारी उमरदा सड़क हो वो भी तय समय था, उसके बाद बनी। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने अभी पब्लिक मीटिंग में भी कहा था, विधायक जी भी इस बात को लगातार कहते हैं, हम पैसा ला सकते हैं, योजना ला सकते हैं, क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होती है। नगर परिषद में स्टेडियम का पैसा आ गया, उन्हें टेंडर लगाया, अब वो ठेकेदार कब करेगा, कैसे करेगा, नगर परिषद तय करेगी। हमने सेंट्रल रोड फंड से वो पैसा लेके आए थे, उसमें चांदोन रोड का ठेकेदार तय हो गया, 40-42 करोड़ की रोड थी, काम करना चालू किया। लेकिन स्थानीय स्तर पर उस ठेकेदार को कतिपय तत्वों ने परेशान किया, उसके काम में डिले हुआ। फिर बाद में हम लोगों ने दबाव बना के प्रशासनिक रूप से रिव्यू करके कैसे भी करके उस रोड को हम लगे हैं कि जल्दी से जल्दी वो सड़क पूर्णता को हो, टेक ओवर करे, जिससे लोगों को सुविधा मिले। तो हमारा
पैसा हम ला सकते हैं, नीति ला सकते हैं। क्रियान्वयन एजेंसी जो है वो निचले स्तर, या तो ठेकेदार होता है या स्थानीय परिषद होती है, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो काम को शीघ्र पूरा करके दें, जिससे कि निर्धारित समयावधि में काम हो, लोगों को उसका लाभ मिले। हम लोग केवल मॉनिटर कर सकते हैं, पैसा ला सकते हैं। तो आपके नेतृत्व में अधिकारी, क्या बात जो आपने कहा निचले स्तर पर काम रुकता है, तो क्या आपका दबाव नहीं बन पाता है? आप दबाव बनाते हैं। अगर हम उस ठेकेदार का उसकी सड़क टेंडर निरस्त करा देते, अभी 2 साल विलम्ब हुआ है, फिर 4 साल विलम्ब होता है। रीटेंडरिंग होती, रीटेंडरिंग जब होती जब वर्तमान दर उसकी निर्धारित होती, नए सिरे से डीपीआर बनती, उस डीपीआर के अप्रूवल होता, दोबारा से टेंडर लगते, फिर ठेकेदार आता, फिर काम चालू होता। इसके बनिस्पत हमने प्रयास किया कि जो ठेकेदार है उसी को आग्रह करके कैसे भी करके उससे काम पूरा कराएं, तो कम से कम हमारे जो आगे 2 साल खराब होंगे जो नई नीति लागू करने में, वो हमारे समय बच जाए। तो क्रियान्वयन में जो विसंगतियां हैं, क्योंकि आप, हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, प्रजातंत्र है हमारे देश में, आप दबाव बनाकर किसी पर अनधिकार चेष्टा के साथ काम नहीं करा सकते। ठेकेदार की अपनी सीमाएं हैं, ठेकेदार को कानून में अपने किस्म का प्रावधान है, और आप उसको सीधे एक आदेश में उसका ठेका भी निरस्त नहीं कर सकते। उसके भी अपने फोरम हैं जहाँ पर वो जाएगा, उसकी अपनी कठिनाइयाँ बताएगा। तो काम करने में अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं, और डेमोक्रेसी में सुनवाई का जो अधिकार है, वो अधिकार कई बार विलम्ब कराता है, लेकिन वो हमको देना पड़ेगा। सब चूँकि जैसे मोदी जी ने अभी 5G की लॉन्चिंग करी है, देश बदल रहा है, डिजिटल इंडिया आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज जैसे मैंने देखा था कि जो भिक्षुक है वो भी आज उम्मीद कर रहा है कि ऑनलाइन उसको जो बैगेज है वो मिले, लेकिन उसके साथ साथ एक और समस्या स्थानीय स्तर पर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बनखेड़ी ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर 2 जो गरीब व्यक्ति हैं उनके खातों से तकरीबन 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी का वो शिकार हुए। जब वो शिकायत करने के लिए जाते हैं, जो शिकायत की अवस्था है वो होशंगाबाद में है, तो इस दिशा में कुछ ऐसे प्रयास रहेंगे ताकि जो लोग हैं वो यहीं पर शिकायत करें? देखिए, आप जानते हो ऑनलाइन ठगी हुई है तो ऑनलाइन कंप्लेंट का बड़ा एक अच्छा मैकेनिज्म सरकार की तरफ से है। आप सीधे ऑनलाइन कंप्लेंट करिए, उस पर निराकरण होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि वो आम छोटा आदमी है, वो ऑनलाइन नहीं कर सकता, स्वाभाविक रूप से उसके लिए व्यवस्था दी है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव है, सरपंच है, जीआरएस है। वो जीआरएस हाईटेक आदमी होता है, वो कंप्यूटर फ्रेंडली होता है, उसकी मदद लेके उसको शिकायत करना चाहिए। और इस देश में मोदी जी के आने के बाद हर डिपार्टमेंट में एक फोरम है जहाँ पर आप ऑनलाइन का, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके साथ कोई वाकया हुआ, आपने अगर ट्वीट किया या ऑनलाइन कंप्लेंट की, तो अगले स्टेशन पर कार्रवाई होती है। ये व्यवस्था पहले नहीं थी, आज है। आप 108 पे कंप्लेंट करते हो, सीएम हेल्पलाइन, अगर सीएम हेल्पलाइन में आपने ये कंप्लेंट की कि हमारे साथ ठगी हुई है, इस आप देखना उसका इमीडिएट फॉलोअप होता है। तो इसमें हमको भी सतर्क रहना पड़ेगा लगातार। मैं जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो इस देश में आ रहा है, जो नया कानून जो बन रहा है, आपका डाटा चोरी ना हो, आपके साथ छल ना हो, उस कमेटी का मैं मेंबर था। अभी जो मंत्री बनी है हमारी दिल्ली से सांसद हैं, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, वो उसकी चेयरमैन थी, मंत्री बनी, बाद में चेयरमैन उसका बदला। हम लोगों ने पूरा एक ऐसा कानून बना रहे हैं इस देश में कि इस तरह की कोई भी अनियमितता, चाहे वो गूगल हो, ट्विटर हो, फेसबुक वाले हों, या इस तरह की कोई कंपनी हो जो आपका डाटा चोरी करके आपके साथ अनैतिक काम करते हैं, उन पर लाखों रुपए के अर्थदंड के प्रावधान के साथ साथ जेल के भी प्रावधान, मतलब आपका सजा के भी प्रावधान के साथ हम लोग कानून बना रहे हैं। जल्दी कानून इस देश में लागू होगा, और इस तरह की चुनौतियों से, क्योंकि हमारा 135 करोड़ का देश है, ये सुविधाएं जो हैं ये छोटे यूरोप के देशों में लागू हुई थी, जिनकी आबादी 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ की है। वहाँ ये बहुत अच्छे से ऑनलाइन सिस्टम जो है लागू हो गया। लेकिन हमारे देश में हिम्मत करके हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम 135 करोड़ के देश में लागू किया है। तो अब 135 करोड़ में हर तरह के लोग, अब आप राजनेताओं में, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत पारदर्शिता के साथ काम करूं। हर राजनेता जरूरी नहीं है, नेताओं पर किस तरह के आरोप लगते हैं, कई जेलों में भी सड़ रहे हैं, कई पे रेत चोरी के, माफियागिरी के आरोप लगते हैं। हर एक व्यक्ति हो नहीं सकता। जर्नलिज्म में आप अच्छे पत्रकार हो सकते हो, लेकिन हर पत्रकार अच्छा होगा जरूरी नहीं। ऐसे ही इस पूरे हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो उनका शगल ही यही अवैध काम करना, भोले भाले लोगों से फ़ोन करना, उनसे अकाउंट नंबर कलेक्ट कर लेना, उसमें फर्जीवाड़ा करना, उनका वो एक ही काम में लगे हैं। तो पकड़ में आते हैं। आप देखो पिछले 1 हफ्ते में पीएफआई पे कार्रवाई के साथ साथ अभी जो एक चुनौती थी, 3 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में रेड डाल के जो स्मगलर्स थे उन पे सीधा हाथ सरकार ने डाला है। तो हज़ारों लोग पकड़े गए हैं।
अरबों रुपए की स्मैक, चरस, गांजा, भांग मतलब अवैध रूप से जब्त हुई है। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आबादी बहुत बड़ी है, भौगोलिक दृष्टि से देश बहुत बड़ा है और भाषाएं अनेक हैं, सरकारें राज्यों में अलग अलग हैं, स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर की राज्य सरकार के पास होता है। हम तो सुखद स्थिति मध्य प्रदेश की है कि भारत तो सरकार, प्रदेश सरकार हमारी एक ही दल की है। आप जरा दक्षिण भारत में जाओ, मैं भी पिछले दिनों में कोचीन में था, केरल के अंदर पूरा सिस्टम बंद था, दिन भर आवागमन बंद है। स्थानीय सरकार खुद धरने में शामिल हो गई, तो आम आदमी की स्थिति बन गई कि वो घर से नहीं निकल पा रहा था। तो ये विसंगतियाँ तो हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और जो नई जनरेशन हमारी आई है, 70-72 करोड़ लोग इस देश में 35 साल से छोटे हैं, उसके हाथ में जब चीज़ें आएंगी, जब वो सीधा अपने हाथ में इस तरह की कार्यशैली को पकड़ेगा, तो मुझे लगता है चीज़ों में बहुत सुधार आएगा। आप 15 साल आपको इस क्षेत्र में हो चुके हैं और आप प्यार मांगते हैं, लोग बढ़ चढ़कर हर बार हर पंचवर्षीय में आपको वोट देते हैं, अपना मताधिकार देते हैं। आप 15 साल हो चुके हैं, इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट है, क्या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपका सपना है? देखो, आदमी का सपना या विकास की उसकी ललक अगर उसकी ख़त्म हो गई, मतलब वो व्यक्ति ख़त्म हो गया। ये उम्र के साथ नहीं घटती, समय के साथ नहीं घटती। 15 साल पहले मेरी प्राथमिकता, जब मैं पहली बार सांसद बना तो नहरें कच्ची थी, मैंने कहा नहरें पक्की होना चाहिए, ये प्राथमिकता थी। मैं 1800 करोड़ रुपए लेके आया। उसके बाद हमारी प्राथमिकताओं का क्रम बदला कि हर गांव में सड़क होना चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि 500 तक की आबादी के हमारे सारे सड़क मार्ग संसदीय क्षेत्र के बन चुके या बन रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने सड़कों का चौड़ीकरण, हेवी रोड्स पे ट्रांसफ़र होकर उनका, अब प्रधानमंत्री में फ़ेज़ 3 हमारा आ रहा है, उसमें और सड़कें हमारी जुड़ने वाली हैं। NH में एक्सप्रेस वे हम लोग तैयार कराए। अब मैं जो फोकस हमने किया है कि जो क्षेत्र हमारा सिंचाई से वंचित रह गया है, अभी हम लोग लगभग 4000 करोड़ का एक लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट जर्मन टेक्नोलॉजी से लेकर आए हैं। सीएम साहब ने भूमि पूजन किया है। नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, उदयपुरा 3 विधानसभाओं में नर्मदा के उत्तर तरफ जो पानी की समस्या है, बरगी का पानी नहीं पहुंचता, तवा का पानी नहीं पहुंचता, वहां उस पैसे से हम लोग उस योजना का चालू करा रहे हैं। उसका मतलब ठेकेदार भी आ गया और काम उसका शुरू हो रहा है। उसमें कोई नहर नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा। छोटा सा एक डैम बनाएंगे, लगभग 20 फीट पानी रोकेंगे नदी को। 20 फीट नर्मदा नदी ऊपर पानी आएगा, उसमें कोई डूब क्षेत्र नहीं होगा, भूमि का कहीं दबाव नहीं बनेगा, कोई गांव का विस्थापन नहीं होगा। उस पानी को हम लोग कुएं के माध्यम से लिफ्ट करेंगे और बाहर लेके आएंगे। बड़े प्रेशर से मोटर जो है पानी खेतों में भेजेगी और खेत में केवल किसान को अपना स्प्रिंकलर का पाइप भर जोड़ना है उसमें, और उसका स्प्रिंकलर चालू हो जाएगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट हम लेकर आए। अभी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, विधायक जी हम सब लोग भोपाल गए थे, लगभग 350 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हमारी इस रोड के लिए, जो पिपरिया बनखेड़ी नरसिंहपुर मार्ग है। हम लोगों ने उसको मना किया कि हमको 350 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 1-1 मीटर रोड चौड़ी होगी। वो 1-1 मीटर चौड़ी होने से हमारी समस्या दूर नहीं हो रही। आज के 5 साल तो समस्या दूर हो जाएगी वो, लेकिन 5 साल के बाद में जब प्रेशर बढ़ेगा, फिर वो रोड हमारी उपयोगहीन हो जाएगी। जिस तरह की दुर्घटनाएँ हो रही फिर होने लगेंगी। हमने कहा भले ही इसको 4 महीने बाद हो, इसमें आप 200 करोड़ और बढ़ेंगे, 500-550 करोड़ में ये 4 लेन रोड तैयार होगी। तो उस पैसे को हम लोगों ने रुकवाने का काम किया कि इसका 4 लेन का प्रपोजल बने। भूमि अधिग्रहण होना नहीं है, फ्लाईओवर हम बना के दे रहे हैं पहले से, बाईपासों का प्रावधान पहले से है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है महीने 2 महीने के अंदर कोई रास्ता निकलेगा और उस पर फंडिंग हमारी सरकार की तरफ से आने वाली। तो हम लोग लगे रहते हैं, हमारे जहन में, दिमाग में, विधायक जी के मन में सब नक्शा है कि प्राथमिकता क्या है। अब जैसे डोकरी, खेड़ा, दूधी, इनका मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है विधायक जी का, हम लोगों का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो उन किसानों के लिए समझ लो आप, उससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती। तो ये सड़क आपकी जो जिस दिन 4 लेन बन जाएगा, आप कल्पना करो, फिर जो बनखेड़ी में स्टॉपेज की बात कर रहे हो फिर नहीं करोगे आप, क्योंकि 8-10 किलोमीटर, दिल्ली में हम अपने स्टेशन जाते हैं 10 किलोमीटर दूर है वो, बनखेड़ी से पिपरिया की दूरी 12 किलोमीटर। 4 लेन मिलेगी, फ्लाईओवर मिलेगा, कहीं बिना रोक के आप स्टेशन पहुँचोगे, तो आप फिर ट्रेन की मांग करने की बजाय बड़ी ट्रेन के लिए पिपरिया जाना ज़्यादा पसंद करोगे। तो ये चीज़ें प्रगति के साथ में लोगों की सुविधा भी बढ़ती है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निश्चित तौर पर जब नेतृत्व अच्छा होता है, नेतृत्व शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो उस क्षेत्र की जो जनता है
उसका विकास निश्चित है। बनखेड़ी हो या जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर विकास के हमें काम देखने को मिलते हैं। यदि कोई बनखेड़ी 5 साल पहले आया था और जब आया हो अब आएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो चकरा जाएगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। विकास यहाँ पर हुआ है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आखिर बनखेड़ी में जो काम है वो होते तो हैं, लेकिन तय समय के विलंब के बाद होते हैं। ये बंद होना चाहिए। और जो क्षेत्र की बड़ी मांग है दोपहर में ट्रेन स्टॉपेज की, वो होनी आवश्यक है। चूँकि सांसद जी प्रयास कर रहे हैं, हम उम्मीद है कि वो जल्दी हमें धरातल पर देखने को मिले। और फिलहाल जो हमारी दुधी नदी प्रोजेक्ट है, चाहे हमारा डोकरी खेड़ा का जो नहर प्रोजेक्ट है, वो हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, जल्द हमको देखने को मिले। और जो हमारा झिरपा रोड है, वो भी जल्द हमारे सामने आए। हमारे सांसद जी राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं NVTV। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए NVTV। नमस्कार।